हेलो स्टूडेंट, मैं सुरभि सिंह होम साइंस डिपार्टमेंट से और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से है। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से जो हमने आज का लेक्चर लिया है वो है सेल यानी कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में एक नॉर्मल सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोशिका के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं सेल होता क्या है यानी कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कोशिका से ही मिलकर, देखिए कोशिका मतलब एक कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मतलब जब कोशिका जो डेड हो गई थी तो इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देख करके इन्होंने उसकी खोज की। और जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद देखिए कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन स्वान ने प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक मैंने लिखा है ओवरऑल और एक मैंने लिखा है कि मानव जाति में। तो जो ओवरऑल जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। और इसी तरीके से देखिए जो मतलब हम ह्यूमन बॉडी में मानव जाति में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है फीमेल की ओवम की, है ना, अंडाशय की। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म की होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बस खाली इंट्रोडक्शन के लिए था कि आप मतलब ये समझ जाएं कि सेल होता क्या है। और जो देखिए छोटी और बड़ी में फ़र्क होता है। छोटी कोशिका और मतलब जो सबसे छोटी कोशिका है और जो सबसे बड़ी कोशिका है, और एक होती है जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो किसकी होती है? न्यूरॉन की। यानी जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। और देखिए जो न्यूरॉन जो ब्रेन की जो हमारी कोशिका होती है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन यानी जब एक सेल जो होती है, जब एक सेल डेड होती है तो वो दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये जो विभाजन होता है ये हमारे ब्रेन में नहीं होता है। तभी जब हमारे ब्रेन में चोट लगती है तो वो नहीं सही हो पाती है ना। और जो सबसे तेज विभाजन कहाँ पर होता है? वो होता है लीवर में। तो लीवर क्या होता है? अगर लीवर में कोई भी क्षति हो जाए तो वो उसकी पूर्ति स्वयं ही कर लेता है सेल डिवीजन से। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कोशिका के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो एक देखिए जैसे ये आपकी जो ये कोशिका है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। तो इस तरीके से इसमें पूरे में जो है पूरे में बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैं अब आपको सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगी और पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें जो सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है? जो कोशिका भित्ति। तो ये किस लिए होती है कि इसमें जो द्रव भरा रहता है, जो कोशिका द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव किस लिए होता है? जो इसमें इतने सारे पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट्स की रक्षा करने के लिए ये कोशिका भित्ति होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ताकि जो होता है मतलब इससे कहीं भी लीक होके ये बाहर ना हो जाए या फिर कोई भी चीज़ इसके अंदर ना आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह सेल वॉल होती है यानी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये बाहर की आउटर लेयर होती है ना, ताकि कोई भी चीज़ आपकी अंदर ना आ जाए। और जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव इसलिए होता है कि जो भी अंदर है वो बाहर ना जा पाए। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीन का पूरा होता है। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने एक सिंपल तो सुना ही होगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा घर भी कहते हैं।
तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।